सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने न्यू कार को परचेस करने के टाइम अपना पैसा बचा सकते हैं। समझ गए आप लोग? कितना पैसा बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कौन सा टाइम है जिस टाइम आपको परचेज करना चाहिए, और एसेसरीज हो गया, और सेल्समैन जो होते हैं उनसे आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। और हम लोग एकदम पॉइंट में बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है कार को परचेज करने का। तो सबसे बेस्ट टाइम अगर देखा जाए कार को परचेज करने का, बेस्ट मंथ, उस टाइम आप कोई भी कार परचेज करो, ठीक ना, चाहे वो आपके लिए वो कोई भी मॉडल हो, नया लॉन्च हो या कोई भी हो, ठीक ना। तो बेस्ट टाइम होता है कोई भी कार परचेज करने का, वो होता है किसी भी मंथ का आप 20th डे, ठीक ना, 15th नहीं, 20th या 20th के बाद 21st 22nd, इस टाइम आप सब शोरूम में इंक्वायरी के लिए जाओ। तो उस टाइम क्या होता है कि जो सेल्समैन होते हैं ना, उनके पास टारगेट कंप्लीट करने का टाइम रहता है, क्योंकि मंथ एंड होता है। तो मंथ एंड में सबका सैलरी बनता है, बोनस बनता है। तो उन लोग के ऊपर एक वो बर्डन रहता है कि हाँ, इतना मेरा यूनिट है, इतना हमको सेल करना है। तो ये सब उन लोग का बर्डन रहता है। तो उस टाइम लास्ट में क्या होता है ना, वो एकदम मतलब चाहते हैं अगर बिक रहा है तो चलो चलो बिक, अगर वो कोई कस्टमर थोड़ा कम में भी दे रहा है तो वो ट्राई करेंगे सेल करने का आपको। और न्यू स्टॉक भी आता है हर एक मंथ के स्टार्टिंग में, कुछ स्टॉक बच गए, तो ये सब मतलब लास्ट का जो मंथ होता है बेस्ट होता है। कभी भी मंथ के स्टार्टिंग में परचेज नहीं करना चाहिए। मतलब अब नेक्स्ट मंथ, अभी जैसे अप्रैल है और अभी डेट हो रहा है 7 या 10, आज हमारा 9 तारीख है। तो आज आप इस टाइम कभी परचेस मत करने जाओ, क्योंकि अभी जाओगे तो उनका तो अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं होने वाला। आप जाओ सीधा लास्ट में 22nd 23rd 20 में, उस टाइम देखना सेल्समैन का कितना आप पे, सर ये ले लीजिए, सर ये भी दे देंगे, सर वो आप पे इतना प्रेशर बनाएंगे ना। और आप थोड़ा हल्के में अच्छा लेंगे, नहीं अच्छा डिस्काउंट मिल रहा, आप थोड़ा काटते जाओ, वो खुद कॉल करेगा, खुद नीचे आते जाएगा। आप देखिएगा, पहले बोलेगा इतना डिस्काउंट दे देंगे, फिर इतना दे देगा, फिर इतना। तो आपको यहाँ पे आपको पूरा पैसा बचाना है, ठीक ना। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा ट्रिक, इसी में आपको एक और ट्रिक लगाना है। 2-3 शोरूम में जाना है, ठीक ना। आपको मान लीजिए किसी कार का हम लोग मानते हैं ऑन रोड 7,50,000 है, ठीक ना। आप उनको बोलो कि वो वाला शोरूम तुमको 7,30,000 में दे रहा है या 7,35,000 में दे रहा है, वो बोले, तब फिर उन पे ये लगे, एक तो मंथ का लास्ट, ऊपर से उनको ये रहेगा वो शोरूम 7, चलो हम 7,30 में आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आपको गेम खेलना है कि वो शोरूम, तो ऐसा 3-4 शोरूम में जाओ, सबका कोड वो जो देता है कोटेशन वो लिख के ले आओ, और कोटेशन में देखना थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा ही। फिर वो कोटेशन आप दिखाओ उनको कि देखो भाई, ये तो मुझे इतने में दे रहा है, वो तो मुझे इतने में दे रहा है। फिर देखना, फिर वो गिरे, फिर वो अपना डिस्काउंट करेंगे, और उनको अपना सेल्समैन को तो अपना टारगेट भी पूरा करना रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये 2 टेक्निक हो गया। तीसरे टेक्निक के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आप अपना बहुत पैसा बचा सकते हो, जैसे कि मैंने भी इंश्योरेंस में बहुत ही पैसा बचाया है इस कार पे। तो इंश्योरेंस में आपको क्या होता है कि वो लोग देते हैं, जैसे टाटा AIG हो गया, ICICI का हो गया, तो ये सब का जो उनका कोटेशन होगा वो देखना, 45,000, 40,000, और उसका रियल वैल्यू अगर आप वेबसाइट पे जाके पूछोगे या सीधा टाटा AIG पे कांटेक्ट करोगे 35 होगा। जैसे कि मेरा इस पर कोटेशन मिला था 45,000 का मिला था, ठीक ना, 45, हाँ 42 या 41 था, टाटा AIG का दे रहे थे। और कुछ बोले एड ऑन है सर, ये सब एड ऑन मिल के आपको 42, वही सेम एड ऑन उस प्लस एक्स्ट्रा एड ऑन के साथ हम ले रहे थे 35 में, सीधा 10,000।
तो आप देख सकते हो इंश्योरेंस आप खुद से लेना। और वो बहुत आपको ये बोलेंगे कि आप हमारे थ्रू लोगे तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके कार कभी एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस मतलब मेरा सीधा कांटेक्ट आता है इंश्योरेंस से, तो मेरा क्या होगा कि आपको हम बना के दे देंगे, हम इंश्योरेंस से अपना पैसा लेते रहेंगे। तो भाई कार का एक्सीडेंट हमेशा थोड़ी होता है, कभी काल हुआ, अरे ठीक है 10 दिन वेट कर लेंगे। 10 दिन वेट करके अगर मेरा 15-20 हज़ार बच रहा है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप यहाँ पे पैसा अपना बचा सकते हो। जैसे कि मैंने एको से लिया था, ठीक ना, इसका इंश्योरेंस, तो एको में एको का तो और भी कम है सबसे। तो एको का सर्विस भी मैंने सुना ठीक है, अभी तक भगवान करे ऐसा ना आए कभी चेक करने का, लेकिन एको का 28,000 था और उन्होंने मुझे 45,000 में बोल रहा था। मैंने बाहर से एको का ले लिया 28। अब आप जोड़ लो 28 और 45, और जितना अमाउंट बचा उतना का एसेसरीज लगवा ली। वो हम नहीं भी लगवा सकते थे, लेकिन एसेसरीज मुझे मन किया कि ये उस टाइम ये नया लॉन्च था ना, तो इसका एसेसरीज बाहर मिल नहीं रहा था, वरना वो भी हम बचा लेते। लेकिन एसेसरीज बाहर कहीं अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये न्यूली लॉन्च था। न्यूली लॉन्च में ये दिक्कत होता है कि एसेसरीज आपको बाहर मिलेगा लेकिन अभी मतलब उतना नहीं आता है। जैसे इसका ये बम्पर एड ऑन जो है ये वाला, ये बाहर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। सीट कवर था, तो अभी वो लोग बहुत लोग तो पूछे 3XO, वो कौन सा 3XO अभी तो नया आया है, वो अभी नहीं आया अवेलेबल, तो ये सब वाला दिक्कत था। तो चलो ठीक है, मेरा उसमें गया। लेकिन अब जैसे आप अभी ब्रेजा लेने जाओ तो ये सब का मार्केट में पूरा एसेसरीज भरा हुआ है, तो आप बचा सकते हो पैसा सीट कवर ये सब में। हाँ, पैसा आप कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एसेसरीज जो आपको मस्ट वहीं से लगवाना चाहिए। सीट कवर आप बाहर भी लगा, जैसे ये बम्पर एड ऑन है, अभी बाहर मिल रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी ऐसा नहीं जैसा इसका है, तो ये सब कुछ आपको देख लेना पड़ेगा। जैसे अब ये मैंने लगवाया फॉग लैम्प, तो फॉग लैम्प बाहर से भी लग सकता है, लेकिन फिर वारंटी ये सब में हो जाता है दिक्कत। अब इल्यूमिनेटेड का प्लेट है, जो लाइट इलेक्ट्रिक वाला काम एसेसरीज आप बाहर से अवॉइड ही करो इतना, अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जा रहे हो तो। अगर आपका एकदम बेस है तब तो फिर वो तो खुलवाना ही है, तो फिर बाहर ही करवा लो, क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन लोग ज़्यादा लेते हैं, आई एग्री। लेकिन अगर आपका टॉप मॉडल है, आप एक ही दो चीज़ बाहर इलेक्ट्रिक का काम करवा रहे हो, जैसे मैंने फॉग लैम्प और ये इल्यूमिनेटेड का प्लेट, यही दो काम करवाया है, तो अब ये दो काम के लिए बाहर से करवाना और वारंटी को रिस्क लेना, ये अब इतना टॉप तो नहीं है, AX5 है, लेकिन अब यही दो इसमें कमी, एक फॉग लैम्प का था और एक ये, तो इसके लिए इतना पैसा, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर MX3 या MX1 रहता तब फिर पूरा खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमारा इंश्योरेंस हो गया और हमारा वो टाइम हो गया परचेज का, और कैसे बचाना। और एक और पॉइंट है, वो है कि जब ईयर एंड हो, अगर आप वेट कर सकते हो, मान लो अभी 2024 चल रहा है, सॉरी 2025 चल रहा है, आप चाहते हो कार को परचेज करना, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो इस ईयर, तो जनवरी में परचेज करो। जनवरी में क्या होगा, वो कार एकदम बहुत ही सस्ते में, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2025 होगा, लेकिन आप परचेज 2026 में कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आप जितना बचा सकते हो बचा लो। या तो कोई नया लॉन्च हो, मान लो इसका 300 था इसके पहले, ठीक ना, तो 300 का अगर कुछ स्टॉक बचा हुआ है, या न्यू फेसलिफ्ट इसका आ जाता है और उसका पुराना वाला बचा हुआ है, फिर आप देखना कितना डिस्काउंट मिलेगा। या आप सेम ही मॉडल, इसी का सेम मॉडल लो ना, अगर आप अभी जनवरी फेब में लेते अगर हम, तो बहुत ही पैसा बच सकता था। उस टाइम आपको ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग 2025 का हो जाता है, उस टाइम आपको देखना, मान लो सीधा लगभग 50,000 का अंतर हो जाता है, किसी मॉडल पे आपको 50,000 का अंतर हो जाएगा। और भी एक बात, कलर आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो शोरूम में आप देखना उनके पास जिस स्टॉक में कलर होगा वो कलर आपको वो बोलेंगे। जैसे ह्युंडई में, मैंने इसके पहले ह्युंडई में गया था, उस टाइम एक्स्टर था, तो उनके पास बचा हुआ था वो मॉडल पुराना ईयर का, तो उसमें आपको 50-60,000 का मतलब डिस्काउंट मिल रहा था। और उसमें i20 था, उसमें उन्होंने बोला था स्टेडी ग्रे कोई कलर था उनके पास, क्योंकि कोई शोरूम में होता है वो उस कलर को ज़्यादा मंगवाते हैं अपने स्टॉक में, तो वो कलर अगर बच जाता है, अगर आप उन्हीं के प्रिफर्ड कलर को परचेज करोगे, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी पुराना रहा, वो लास्ट ईयर का है, फिर आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है। तो ये था हमारा पूरा पॉइंट कार को परचेज करने के टाइम में, ये बात आपको ध्यान रखना। तो टोटल पॉइंट आप देख सकते हो, टोटल हम लोग का पॉइंट यही था। पहला कि जो मैंने आपको बताया बेस्ट टाइम,
दूसरा कि आपने वो थोड़ा दूसरे शोरूम में जाके थोड़ा मोड़ा झूठ भी बोल सकते हो कि 10-20 हज़ार उधर से मिल रहा है कम। दूसरा ये हो गया। तीसरा इंश्योरेंस। चौथा लास्ट ईयर में परचेज करना। और पांचवा उनके प्रिफर्ड कलर को देखना। जो उनका प्रिफर्ड कलर है अगर वो आपको पसंद आ गया वो ले लो तो अच्छा है, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए आपको ब्लैक चाहिए, अगर उनके पास वाइट है तो फिर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर लेकिन आप उनके प्रिफर्ड कलर को लोगे तो फिर बहुत अच्छा है। तो ये था हमारा टोटल टॉप 5 टेक्निक जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो। और मतलब ये 5 टेक्निक अगर आप अपनाओ कार्ड को परचेज करने के टाइम तो आपका बहुत ही पैसा बच सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा बच सकता है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी बचेगा, मतलब बहुत अच्छा खासा, लगभग आप 1 से 2 लाख रुपए तो आराम से बचा सकते हो अगर आप इतना ध्यान से कार को परचेज करोगे तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। ये था हमारा वीडियो। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पूरा कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा आपके टॉपिक पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो इस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा अगर आप कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो। और एक वीडियो इंश्योरेंस पे भी मैं स्पेशली बनाने का कोशिश करूँगा जिसमें आप अपने कैसे आप इंश्योरेंस में आप हैवी डिस्काउंट ले सकते हो इंश्योरेंस पे, जैसे क्या एड ऑन लेना चाहिए, क्या एड ऑन नहीं लेना चाहिए, तो ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।